जी, मेरा नाम है इरफ़ान हैदर और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफ़ान हैदर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को कवर कर लिया है और कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स को कवर कर लिया है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रपोज़ल या ऑफ़र क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट में इसकी क्या अहमियत है, क्या इसके एसेंशियल्स हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईज़िली पहुंच सके और आपकी तैयारी में जो है ना कोई भी रुकावट ना आ सके। अब तक की जो तकरीबन पीछे 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं इसी कॉन्टैक्ट अकाउंट के बारे में, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, या ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको वो नहीं है उसकी हाव ना हो तो आपसे यही आपको मशवरा है कि आप वो जाकर वीडियो को देख लें ताकि उसमें से भी अगर कोई एमसीक्यूज़ आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें। चलिए जनाब, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अब हम देखने लगे हैं ऑफ़र क्या होती है, प्रपोज़ल क्या होती है, कब एक ऑफ़र वैलिड होती है, कब एक ऑफ़र इनवैलिड होती है, कब ऑफ़र प्रपोज़ल बन जाती है या इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो आ जाएं वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view of obtaining the assents of that other, to such act or abstinence he is said to make a proposal. When one person signifies, जब एक शख्स किसी दूसरे पर अपनी रजा अपनी विल का इजहार करता है, अपनी विल अपनी चाहत का इजहार करता है कुछ करने का, टू डू समथिंग, और ऑब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि जी कुछ करना है मैंने या कुछ नहीं करना, एनीथिंग विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग। ये वो दूसरे को क्यों बता रहा है? दूसरे को इसलिए बता रहा है कि वो अगले की रजामंदी लेना चाहता है। एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट्स, कि जी ऑब्टेन करना है दूसरे के एसेंट्स, तब वो अपने इजहार दूसरे पर कर रहा है, तब अपनी बातें दूसरे के सामने शो कर रहा है। ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट, उस काम की जिस काम को वो करना चाह रहा है, जिसके सामने वो इजहार कर रहा है, उसकी रजामंदी लेना चाह रहा है, तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाया? एक प्रपोजल कहलाई। ऑफर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस प्लस ऑब्टेनिंग द एसेंट्स ऑफ द अदर। ऑफर में ये दो चीजें आ जाती हैं। एग्जांपल क्या है? ए ऑफर्स टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर रुपीज दिस, ए इज मेकिंग एन ऑफर टू बी। अब जब तक बी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन हमने सिर्फ ऑफर को अब देख रहे हैं कि कब कब ऑफर मानी जाती है। कानून में ऑफर कहते हैं किसको और कितनी किस्म की ऑफर होती है, एक्सप्रेसली होती है, रिटर्न फॉर्म में होती है, वर्बल फॉर्म में होती है, किस तरह ऑफर होती है। अब वही आ गया वैलिड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर का मतलब बाय लॉ वैलिड का मतलब कि कानून में जिसकी हैसियत होगी। डेफिनिट और क्लियर। ऑफर शुड बी सर्टेन, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल एंड सिंपल। इट मे नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द प्रोमिजी। ठीक है जी। डेफिनेट और क्लियर का मतलब क्या हुआ? आपने किसी से ऐसी ऑफर करनी है जो वाजिया हो, क्लियर बात आपने करनी है, घुमा फिरा के बात, गोल मोल बात नहीं करनी है, वो गोल मोल ऑफर नहीं कंसीडर होगी। ए हैज़ 2 मोटरसाइकिल, एग्जाम्पल आ गई इसकी। ए ऑफर्स बी टू सेल 1 मोटरसाइकिल फॉर रुपीज दिस, इट क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द बी। अब ए के पास 2 मोटरसाइकिल हैं, वो बी को कह रहा है यार मैं अपनी एक मोटरसाइकिल आपको 40,000 की बेचता हूँ। कौन सी मोटरसाइकिल बेचता हूँ भाई, ये तो क्लियर होना चाहिए था। जब तक ये क्लियर नहीं होगा वो ऑफर वैलिड कंसीडर नहीं होगी। लीगल रिलेशनशिप, सेम कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसमें भी कोई ना कोई लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इट इज असेंशियल फॉर अ वैलिड प्रपोजल दैट इट मस्ट क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ वैलिड प्रपोजल। मिसाल के तौर पे ए इनवाइट्स बी टू डिनर, ए ने बी को डिनर पर इनवाइट किया, बी ने एक्सेप्ट किया इसकी इन्विटेशन। ठीक है, दिस इज नॉट एन ऑफर एज इट डज नॉट क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। बाय लॉ इसकी लीगल रिलेशनशिप कोई नहीं होगी। लीगल रिलेशनशिप का मतलब अगर वो परफॉर्म नहीं करता दूसरे को कुछ लीगली लॉस बियर करना पड़ता है, तो ये इसमें कोई लीगल लॉस उसको बियर नहीं करना पड़ा, तो ये क्या उसका कहलाया? एक वैलिड ऑफर कानूनी ना हुई। कम्युनिकेशन, इट इज असेंशियल फॉर अ वैलिड प्रपोजल दैट इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अदर बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इज नॉट पॉसिबल। आपने क्या करना है? कम्युनिकेट करनी है अपनी ऑफर दूसरे तक।
या तो रिटर्न फॉर्म में या वर्बल फॉर्म में, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उस तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। The offer may be communicated by words spoken or in writing. A wants to sell his car to B but does not inform him. It is not an offer. Simple. Possibility of acceptance. Acceptance की possibility भी होनी चाहिए. It is essential for a valid proposal that the acceptance must be possible, otherwise it will not be a valid proposal. For example, A offer rupees 5,000 to B for breaking stars. तो ये जब ऑफर ही नहीं होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी वजूद में नहीं आ जाएगा। अगर बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया और बाद में वो ना कर सका कल को, तो ए कानून में जाके उसकी 5,000 रिकवर नहीं कर सकता कि मैंने इसको 5,000 दिया था, हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तारे तोड़ कर लाएगा, तो ये नहीं लाया, तो मेरा अब ये 5 का मुझे 10,000 देगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ना हुआ। इट इज़ नॉट अ वैलिड ऑफर एज इट एक्सेप्टेंस इज नॉट पॉसिबल। डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। An offer is a different from invitation to offer. एक होती है ऑफर और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर, कि हमें इनवाइट करें, आप इनवाइट कर रहे हैं आपको कि हम आपको ऑफर दें। इन इनविटेशन टू ऑफर द पर्सन मेकिंग द इनविटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर बट ओनली इनवाइट द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। ठीक है, दूसरी पार्टी को आप इनवाइट कर रहे होते हैं कि आप हमें ऑफर दें, कि ठीक है जी आप ऑफर दें हमें कि आप किस चीज़ को कितने कितने में परफॉर्म कर सकते हैं। ये जब टेंडर होता है, टेंडर में ये ऑफ़र की जाती है, इनविटेशन ऑफ ऑफ़र। अब आपको पता चला कि ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने कोई टेंडर वगैरह देना है कोई अपने हॉस्पिटल के लिए या कोई परचेजिंग करनी है, तो गवर्नमेंट में ये होता है कि आप टेंडर देते हैं, टेंडर में फिर लोग आपको ऑफ़र देते हैं, ऑफ़र देते हैं कि हम ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है इतने इतने में फिल कर सकते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि ऑफ़र क्या होती है। जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे फिर आपको पता चलेगा कि इस बंदे ने वैलिड ऑफ़र की थी या इनवैलिड ऑफ़र की थी। ये सारी चीज़ें जब उसमें होंगी तो वो वैलिड ऑफ़र कंसीडर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स डिस्प्लेज गुड्स फॉर एन ऑक्शन, यानी कि सेल, ऑक्शन बिड के लिए उसने लगाई हुई है। इट इज़ नॉट एन ऑफर, द ऑफर विल कम फ्रॉम द बायर इन द फॉर्म ऑफ बिड। ठीक है, एक बंदा एक चीज़ रखे ऊपर कह रहा है कि ये मैं चीज़ सेल करनी है, सेल का मतलब आप जो एक्सेप्ट कर लेगा वो उसको ख़रीद लेगा, लेकिन जब बिड की बात होगी, ऑक्शन की बात होगी, तो वो बिड लगाएंगे, फिर उसके बाद वो चीज़ उनको प्रोवाइड की जाएगी। बिड क्या होती है, अपनी अपनी वो ऑफ़र देंगे कि हम ये चीज़ इतने में ख़रीद लेंगे, तो ये भी बाय लॉ पता होना चाहिए। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर। एन ऑफर मे बी मेड आइदर बाय वर्ड और बाय द कंडक्ट। किसी काम के ज़रिए भी आप ऑफ़र कर देते हैं कि उसने आपसे कहा और आपने सर हिला दिया, तो एक्सप्रेस कर दिया आपने, ये भी आपकी ऑफ़र कंसीडर हो गई। लॉ रिकॉग्नाइज बोथ ऑफर्स एज वैलिड। ठीक हो गया। बिड में क्या किया जाता है, हाथ उठा दिया जाता है कि ठीक है जी हम इसको इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो एक किस्म की आपने ऑफ़र कर दी और अगले ने एक्सेप्ट कर लिया। ए सेज बी दैट ही विल सेल हिज कार टू हिम फॉर ₹4 lakh as the offer is make in word, therefore it is called an express offer. A railway coolie carries the luggage of B without being asked to do so. B allows him to do so. It is an implied offer. ठीक है, कुली ने सामान उठाया, आपने हामी भर दी, वही लास्ट पिछले एग्जांपल शूज़ वाली, उसने पॉलिश करना शुरू कर दिया, आपने हामी भर दी, आपने कुछ भी नहीं उसको कहा, रोका नहीं, तो इसका मतलब आप उसने एक्सप्रेसली ऑफ़र की, आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और अब आपका ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। स्पेसिफिक और जनरल ऑफ़र। व्हेन ऑफ़र इज़ मेड टू अ जनरल पब्लिक it is called general offer, and when it is made to a specific person it is called the specific offer. Both offers are valid in the eye of law. For example, A announces in a newspaper that he will give a reward of ₹1,000 who will return his lost bicycle. It is a general offer, सबको कर दी। A makes an offer to B to sell his car for this, it is a specific offer. सिंपल, किसी खास बंदे को मुखातिब करके आपने कहा तो वो स्पेसिफिक ऑफर हुई, और जब आपने जनरल पब्लिक को ये कोई काम करने को कह दिया, उसमें से किसी एक ने वो काम कर दिया, तो उसके साथ अब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नो नेगेटिव कंडीशन। ऑफर के अंदर कोई नेगेटिव कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ कंडीशन द नॉन कंप्लायंस
of which may be assumed as acceptance. For example, A offers B to purchase his book for rupees 100, and if he will not reply within a week, the offer would be presumed to have been accepted. It is not valid offer because there is negative condition within it. ठीक हो गया सिंपल कि नेगेटिव कंडीशन भी उसके अंदर कोई नहीं होनी चाहिए. इट मे बी सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन. हाँ, सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता. सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन का आप कोई भी ऐसी शर्त साथ लगा देते हैं कि भाई अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको पहले ये करना पड़ेगा, तो वो आपकी सब्जेक्ट कहलाएगी. एन ऑफर मे अटैच एनी टर्म एंड कंडीशन to offer. If the offeree does not fulfill the conditions, then the offerer can reject the acceptance. ठीक हो गया, जिसने ऑफर की है साथ उसके वो कोई कंडीशन भी लगा रहा है कि भाई अगर आपने मेरा ये काम करना है जो मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ तो फिर आपको ये काम साथ करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, ए आस्क बी टू सेंड रिप्लाई ऑफ हिज ऑफर बाय टेलीग्राम बट बी रिप्लाई बाय लेटर. नाउ ए कैन रिजेक्ट द ऑफर. कंडीशन उसने लगा दी कि भाई आप इस तरीके से मुझे रिप्लाई करेंगे तो हम आपका जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो अब जो बी है वो ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको रिप्लाई तो कर दिया था ना, आप तक मेरी बात पहुंच तो गई थी ना, तो अब आप जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करें. तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो उसने कंडीशन लगाई थी अगर वो फुलफिल नहीं, अब ये वन पार्टी ए के ऊपर है कि वो उसको एग्जीक्यूट करे या ना करे. उसके ऊपर है कि ये इसको इन्फोर्सेबल करे या ना करे. क्रॉस ओवर का मतलब फिर वो शर्त नहीं लगानी है आपने ऐसी कि भाई आप ये करो तो अब ये करना पड़ेगा आपको. सम टाइम टू पार्टीज मेक सिमिलर ऑफर टू ईच अदर विदाउट नोइंग ईच अदर्स ऑफर्स. सच ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर. द एक्सेप्टेंस ऑफ क्रॉस ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन कंप्लीट एग्रीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, ए राइट्स अ लेटर टू बी फॉर सेलिंग हिज कार. ठीक हो गया. At the same time, B also write a letter to A to buy A's car. So there is no acceptance of each other's offer. जी तो दोस्तों, ये आज की छोटी सी एक वीडियो थी जो कि मैंने बनाई थी ऑफ़र और या प्रपोजल के बारे में. तो ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था. इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक्सेप्टेंस क्या होती है. कॉन्ट्रैक्ट का जो सेकंड पार्ट है, एक तो ऑफ़र है, दूसरा उसका एक्सेप्टेंस है. तो एक्सेप्टेंस क्या होती है, उसके एसेंशियल्स क्या होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली जो वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.